ओम शांति। विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय में जो भी सेवाधारी सहयोगी आत्माएं हैं, उन सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन करते हुए ज्ञानामृत शिव शक्ति गीता माता के द्वारा चल रहा है, आप सभी के पास पहुंच रहा है, आप सभी तक पहुंचाया जा रहा है। बीच बीच में अनेक स्वभाव संस्कार वाली आत्माएं प्रवेश करती हैं, सीरियस होकर के गंभीरता से क्लास को नहीं सुनती हैं, अलबेलापन ज़्यादा रहता है, टकराती हैं, अनेक स्वभाव संस्कार को लेकर के आती हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट माताओं के साथ भी क्रूरता से व्यवहार करती हैं, तो अनेक स्वरूप का धारा स्वाभाविक है। सभी के चढ़े हुए पारा को उतारने के लिए वो धारा आता ही है, आना भी चाहिए, लेकिन भाव तो ज्ञानामृत का ही है, अमृत का ही है। जो सच्चे हैं, सच्चे बच्चे हैं, वो बचे रहते हैं, उनके लिए हमेशा अमृत है। माँ की गाली जो होती है वो घी की नाली बन जाती है, घी दूध की, क्योंकि वो पाली है, इसलिए उसके लिए घी दूध की नाली बन जाती है। ऐसे तो वाणी में इशारा था ही, पांडव अगर मैदान में आ गए तो डंडे खाने पड़ेंगे। तो डंडे हैं किसके लिए? पंडे के लिए डंडे हैं, पांडव के लिए डंडे नहीं हैं। उनको पता है अपना होमवर्क। जो सच्चे पांडव हैं वो तांडव नहीं मचाते हैं, वो गाइड नहीं करते हैं, वो गार्ड बन के सुरक्षा देते हैं, इंतजाम करते हैं, व्यवस्था देते हैं, उनकी अवस्था बनी रहती है, वो इंतजार नहीं करते। पांडव शब्द किससे जुड़ा हुआ है? कर्मों से जुड़ा हुआ है। जैसे आसुरी वृत्ति, दृष्टि और कृत्य वाली आत्माएं होती हैं, तो असुरों के कर्म कैसे होते हैं? उस कर्म के आधार पर नाम जोड़ दिया जाता है। अगर रावण के जैसे कोई काम करता है तो कहते हैं अरे ये तो जैसे रावण है। कोई सुपनखा पूतना जैसे कार्य करते हैं तो कहते हैं अरे तो पूतना है, ये तो सुपनखा है। कर्म से क्या करते हैं? नाम को जोड़ देते हैं उस शब्द को। जैसे काम से नाम जुड़ा हुआ है, जिसको बोलते हैं यादगार। कुछ यादगार कारागार में बना, कारागार में यादगार, कारागार कहते हैं जेल को। इस सृष्टि में जो भी प्राणी हैं, प्राण है जिनके अंदर, जीव बोलते हैं उसको, जीवात्मा जिंदा है, चैतन्य है, उसको बोलते हैं। सभी जेल खाने में हैं, जेल में बंद हैं सभी। स्वतंत्र कोई नहीं है, कहने के लिए सिर्फ है, लेकिन स्वतंत्रता नहीं है। मना ले कोई स्वतंत्रता दिवस, मना ले 26 जनवरी 15 अगस्त मना ले, लेकिन सच्ची स्वतंत्रता, सच्ची आज़ादी नहीं है। देख लीजिए, अपने अपनों के बीच में ही नहीं है, क्योंकि स्वतंत्रता की परिभाषा को नहीं कोई जानता है। अभी इसके पहले रक्षा बंधन, रक्षा करने का बंधन, रक्षा करने के लिए बंधन में बंधना पड़ता है, बांधते हैं लोग, एक दूसरे के साथ बांधे जाते हैं, बंधन में बंधते हैं। रक्षा करने के लिए बंधन बनता है, बंध जाते हैं लोग। लेकिन जब समानता होती है तभी संबंध बने तो अच्छा है, समानता होती नहीं है तो वही बंधन बन जाता है संबंध, क्योंकि समानता नहीं होती है जो जब संबंधों में, तो वही संबंध बंधन बन जाता है। निर्बंधन कैसे होंगे? वास्तविक प्रेम नहीं होता है, प्रेम का बंधन नहीं होता हो, प्रेम से नहीं बंधते। अर्थात सत्य प्रेम ना माना क्या? सत्य, सत्यता, एक दूसरे में जितना सत्यता होनी चाहिए, पवित्रता एक दो के प्रति नहीं होती है, तभी तो टूटते हैं सारे, तभी तो रूठते हैं। आज संबंध बिखरा क्यों है? क्यों बिफर रहे हैं एक दूसरे से लोग? जब से जुड़ रहे हैं तभी से रो रहे हैं सभी, बोर हो रहे हैं एक दूसरे से, शोर मचा रहे हैं। कायदा पता नहीं है, फायदा समझ लेते हैं, वायदा भूल जाते हैं, मर्यादा पता ही नहीं है, कहते हैं मर्यादा नहीं है, ये नहीं मर्यादा है, इसको मर्यादा कहेंगे। उसके पहले पंचमी मनाया गया था, वाणियों में इशारा था, तुम बनते हो, दुनिया वाले मनाते हैं, वो बन नहीं पाते। जैसे दो आत्माएं मिलते हैं तो कितने होते हैं, उसमें दो आत्माओं का जब मिलन होता है तो आप खुद ही देखिए, दो आत्माओं के मिलने के बाद क्या क्या प्रक्रिया होती है। दो कुलों से मिलते हैं ना लोग, सूर्यवंशी चंद्रवंशी। दशरथ को दिखाते हैं सूर्यवंशी थे और राजा जनक को चंद्रवंशी थे, जानकी के पिताजी। वो समधि नहीं संबंधी हैं, समान विचारधारा का, दोनों ब्रह्म ज्ञानी थे, ज्ञान था उनको।
दशरथ को तो बताते हैं 10 इंद्रियों पर 10 रथों पर विजय प्राप्त कर लिए थे। मना 10 धर्म की जो आत्माएं हैं, 10 रथ बैठी है ना झाड़ जो कल्प वृक्ष दिखाया है उसके नीचे, तो 2 तो प्रवृत्ति मार्ग का है, बाकी निवृत्ति मार्ग वाले हैं। उन सभी से ऊपर हो गए थे, ऊंची स्टेज। अपनी जो शरीर रूपी रथ है ये पूरे ब्रह्मांड का छोटा रूप है। आप सभी को पता होगा जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। पिंड 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 कहाँ होता है? माँ के गर्भ में। प्रकृति माँ अपने भूगर्भ में लेकर के बैठी है पिंड को। आदि शक्ति वही शक्ति है, वो सुप्रीम अथॉरिटी। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कोई भी बात आती है तो सभी फॉलो करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, लेकिन कोई ऐसा वैसा व्यक्ति अगर बोले तो नहीं मानते। लोग बोलते हैं तो प्रधानमंत्री हुए हो क्या? तो एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जिसकी बात को मानना पड़ता है सिस्टम को ठीक करने के लिए। वो जिम्मेवार होता है, वही कर्म उसका धर्म होता है, ईमानदारी से करे तो। वो ये कहने के लिए नहीं बैठाया गया है उसको कि जो जैसा करेगा पाएगा, हमको क्या मतलब है, हम तो बता दिए थे, कर दिए थे। जैसे आजकल के लोग दिखाते हैं, बहुत अपने को ज्ञानी ध्यानी समझते हैं, कहते इन सब चीज से क्या मतलब है, अच्छे अच्छा बोलो ना, शुभ शुभ बोलो ना, शुभ शुभ कहो करो ना। अरे जो जिम्मेवार आत्माएं होती हैं उनको नहीं पता होता है शुभ अशुभ क्या होता है, अच्छा बुरा क्या होता है। तो अपने को छुपाने के लिए टीचर बन करके क्या करते हैं, पढ़ाना शुरू करते हैं लोग, समझदारी दिखाते हैं। तो जो जिम्मेवार आत्माएं होती हैं उनको लाभ पता होता है। जब ला में चले जाएंगे सब लोग तो वहाँ लव काम नहीं करेगा। लव का प्लेटफार्म अलग है। जिससे कहते हैं ना, घर की बात जब बाहर चली जाती है तो वहाँ अधिकार की बात होती है, मर्यादा की बात वहाँ नहीं कर सकता कोई। पति पत्नी लड़ते हुए कोर्ट में चले गए तो वहाँ अधिकार के लिए गए, नहीं तो घर ही में समझ लेते। तो बाहर चले गए तो वहाँ अधिकार की बात होगी, ला की बात होगी। घर में लव नहीं था तब तो ला तक पहुँचे, कानून बनाया गया है। तो सिस्टम को समझना होता है, इतना अलबेलापन ठीक नहीं होता है। आज क्या है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी उधर दिखाते हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी दिखाते हैं। त्रिमूर्ति जन्म लेना माना प्रत्यक्षता रूपी जन्म, त्रिमूर्ति शिव जयंती वहाँ भी दिखाते हैं जन्म लेना। अध्यात्म जगत में जन्म प्रत्यक्षता से जुड़ा हुआ है, प्रत्यक्ष होते हैं परिवार के बीच में, वो शक्ति प्रत्यक्ष होती है तो उसको बोलते हैं जन्म लेना। जो छोटा बच्चा होता है माना बाल रूप, जब बच्चा रहेगा तो बच्चा रहेगा, जो बड़ा रूप है वो संभालता है उसको। अरे आधार लेना पड़े ना, नहीं तो दूसरे देश में जाने के लिए क्या करते हैं, ऐसे ही कोई चला जाता है, आधार कार्ड नहीं देना पड़ता है, उनको प्रमाण पत्र नहीं देना पड़ता है, चरित्र सर्टिफिकेट, मेडिकल टेस्ट वगैरह नहीं देना पड़ता है दूसरे देश में जाने के लिए सारा। तो ऐसे कोई ऊपर से तो आता नहीं है। तो शक्ति प्रत्यक्ष होती है तो नाम रूप देश काल सब कुछ होता है, वो सिस्टम को तोड़ती नहीं है। जो लोग सिस्टम को तोड़ देते हैं, तोड़े हुए होते हैं उसको ठीक करती है, उल्टा किए हुए होते हैं लोग उसे उल्टा करती है। जैसे असंभव को संभव करने का युग है ये, संभव करने का युग। जिसको दुनिया असंभव कहती है उसको संभव करके दिखलाती है। अच्छा में अच्छा हो कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़े लिखे लोग सुनाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अनपढ़ से गंवारों के द्वारा ज्ञान देगी, वो समझाएगी, शिक्षा देगी, एकदम गंवार। अरे ग्वालन ही तो थी जो उद्धव को बोध कराई थी, गंवार थी और बोली इस ज्ञान को लेकर के क्यों आए हम सभी गंवार ग्वालनों के पास, इसकी यहाँ जरूरत नहीं थी। तुम अपने भगवान को ना वहीं पर रखे रहो, कुछ दिन तक इस ज्ञान को छींटे पर रख दो उद्धव, यहाँ मत छींकने आओ। क्यों छींकने आ गए, छींटे पर रख दो, छींको मत। यहाँ छींकने गए थे ना, कोई छींकता है तो अशुभ मानते हैं, किसी के लिए अच्छा होता है किसी के लिए बुरा होता है। तो गोपिया बोली छींटे पर रख दो कुछ समय के लिए। तो यहाँ भी एक परिवार की कहानी है, रामायण हो या महाभारत, सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो, जोड़ करके और क्या कहते हैं लोग, ये झोला छाप दवा तैयार करते हैं। धर्म के ठेकेदार लोग ठीका चलाते हैं अपना, उन्हीं के नाम से कमाते खाते हैं। जब वो शक्ति आकर के इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर परिवर्तन का कार्य करती है, वो अपने बच्चों के साथ, सहयोगी आत्माओं के साथ सब पत्थर मारते हैं, पहचानते नहीं हैं। जब कार्य संपन्न हो जाता है तो क्या करते हैं, उसी का फोटो रखेंगे और क्या करेंगे,
कहते हैं ना तुम्हारा मोटो क्या है, अपना बनाएंगे मोटो, मोटी बुद्धि वाले, और क्या करेंगे, कमाएंगे। खूब महिमा करते हैं महान बनने के लिए, जहान में मान मर्तबा लेने के लिए खूब चलता है, आधा कल्प चलता है। इसके पहले भी क्लास में बताया गया था कि ये जिंदा दिल को नहीं पूजते हैं भूत, भूत पूजा जो भूतों को, मुर्दों को पूजते हैं, सब जिंदे को नहीं पूजते हैं सब। अगर वो कुछ बोलेगा तो मार देंगे सब। अपना सुनाएंगे, चुपचाप रहो, दीवारों में खड़े कर देंगे, रख देंगे, या तो कैसे मंदिर बना लेंगे अपना टंट घंट सुबह शाम करके, और क्या बने रहेंगे, सनातनी, सनातन बने रहेंगे, जबकि उससे उसका कोई संबंध नहीं है। कर्मों से संबंध है सनातन का। ये पूरा तन जो है, कोई इसमें पत्ते के रूप में जुड़ता है, कोई अंग है, फल है, फूल है, तना है, टाल टालियां हैं।